अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिक्सल लैब पे हमने 3 सबक पहले पढ़ लिए थे और उसमें ये ऊपर वाली पूरी लाइन जो है ये समझा दी थी कि इसमें क्या-क्या बटन क्या-क्या काम करता है। आज हम ये नीचे वाली लाइन भी पढ़ेंगे और ये सारा कुछ समझ लेंगे। फिर ये आखिर में हमारी जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये बच जाएगी, ये अहम तरीन है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो इस दूसरी लाइन में ये पहला बटन है, ये देखें। इस बटन के अंदर कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले ये बटन है, ये एडिट का बटन है। जिस तरह नीचे एडिट का बटन था, ये हम ए को प्रेस करें तो ये एडिट का बटन है। आवाज आ रही है भाई? जिस तरह ये नीचे एडिट का बटन था, इसी तरह ये ऊपर भी एडिट का बटन है। आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको डिलीट करें और यहाँ जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये भी एडिट का बटन है। और दूसरे नंबर पे ये कॉपी का बटन है। मिसाल के तौर पे ये माइक किसका शोर कर रहा है यार? ये कॉपी का बटन है। जिस तरह ये नीचे कॉपी का बटन मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें, ये पहले न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसी की कॉपी यहाँ पे आ गई। और तीसरे नंबर पे ये डबल टी का जो है, ये साइज का बटन है। आप टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसको क्लिक करके। ये देखें, छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं, ये साइज का बटन है। और ये चौथे नंबर पे रोटेट का बटन है, घुमाने के लिए, फेरने के लिए ये बटन इस्तेमाल होता है। और ये बटन जो है ये सेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। तहरीर को आप दरमियान में करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, यहाँ से पकड़ के भी आप कर सकते हैं, यूं हिला सकते हैं। लेकिन अगर आप इन बटनों को यूज करना चाहें तो इनको भी यूज करें। मिसाल के तौर पे ये तीर इधर को जा रहा है बाईं तरफ, तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बाईं तरफ लग जाएगा। ये देखें। और अगर आप इसको प्रेस करेंगे ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। ये देखें। और इसी तरह ये दरमियान में करने के लिए, ये दूसरी साइड पे, इस साइड पे करने के लिए, दाईं जानिब करने के लिए, ये देखें, ये नीचे करने के लिए, इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। और ये कलर का बटन है, आप इसके जरिए से टेक्स्ट में कलर भर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें और ये आपके सामने कलर बार खुल जाएगी। आप जो भी कलर करना चाहते हैं, ये नॉर्मल कलर है, ये ग्रेडियंट कलर है, मैंने आपको बता दिया था। आप यहाँ से भरना चाहते हैं, यहाँ से भी भर सकते हैं, जैसा आप कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं। और ये जो दो बटन है ये नीचे भी मौजूद हैं। ये इस्तेमाल होते हैं टू फ्रंट टू बैक के लिए। यानी आप एक चीज को बैक पर ले जाना चाहते हैं, दूसरी चीज को फ्रंट पर लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ एक शेप बना लेते हैं। ये शेप ली मिसाल के तौर पे। अब हमारी जो तहरीर है न्यू टेक्स्ट वाली, वो नीचे खड़ी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। न्यू टेक्स्ट वाली तहरीर हमारी नीचे है। तो अगर हम इसको प्रेस करें, ये देखें, ये अब टू फ्रंट हो गया। यानी ये टू फ्रंट का बटन है, ये टू बैक का बटन है। आप इसे दबाएंगे तो ये न्यू टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये बैक पे चला जाएगा। और जी, ये बटन, ये बटन जो है ये टू बैक का है और दूसरा बटन जो है वो टू फ्रंट का है। तो इस तरह से ये इस्तेमाल होते हैं।
ये देखें, ये फ्रंट पे आ गया, ये बैक पे चला गया है। ये फ्रंट का बटन है, इसको आप दबाएंगे तो फ्रंट पे तहरीर आ जाएगी, यानी आगे आ जाएगी, और जो शेप है वो पीछे चली जाएगी। और इसको दबाएंगे तो तहरीर आपकी पीछे चली गई है और जो शेप है वो आगे आ गई है। तो ये इस तरह से इस्तेमाल होता है बटन। और ये डिलीट का बटन है, तो आप कोई भी चीज डिलीट करना चाहते हैं आसानी से डिलीट कर सकते हैं। और ये जो बटन है, ये अंडो का बटन है। इसके ज़रिए से आप, अगर कोई गलती हो गई है, आपने कुछ चीज़ें बना ली, मसलन यहाँ भी लिख लिए, यहाँ भी लिख लिया, आप चाहते हैं कि मैं बैक चला जाऊँ और जो पहले मैंने लिखा था वो सही लिखा था, जो बाद में मिटा के लिखा है वो गलत हो गया है, तो चेंज है कि आप इसे डिलीट करें फिर दोबारा लिखें, तो आप अंडू के बटन को दबाकर आप उसी जगह वापस जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैंने इसको डिलीट किया था, तो जब हमने इसको दबाया तो ये जो डिलीट शुदा थी वो वापस आ गई। तो इस तरह से, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, जो चीज़ आप इसके ज़रिए से बैक करते हुए वापस चले जाएँगे, तो जो चीज़ एक मर्तबा आपकी नज़रों से ओझल हो गई और ख़त्म हो गई, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए इसका ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। और ये बटन है, ये इस्तेमाल होता है ज़ूम करने के लिए। आप 2 चीज़ों को मिलाते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि मैंने जो कुछ मिलाया था वो सही तरह से मिला है या नहीं मिला है। तो उसके देखने के लिए मिसाल के तौर पे हम इसको रखते हैं और इसको टू फ्रंट करते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये बिल्कुल सीध में दरमियान में है या नहीं है, इधर फासला कम है, इधर ज़्यादा है, या इधर ज़्यादा, इधर कम है, कहाँ कम है, बिल्कुल दरमियान में करना चाहते हैं। कोई भी ज़रूरत है ज़ूम करके देखने की, तो आप इस बटन पे प्रेस करेंगे और अपनी स्क्रीन को दोनों उँगलियों से यूँ फैला लेंगे। तो इस तरह से आप तसल्ली से देख सकते हैं, और कोई भी गलती है लफ्ज़ों में या मिले हुए सही नहीं है, 2 चीज़ें आपस में, 2 शेपें आपस में सही मिली हुई नहीं है, उन्हें मिलाना है, जो भी है, उसको आप अच्छी तरह से ज़ूम करके देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जब आप इसको ख़त्म करेंगे, तो आप, ये मिसाल के तौर पे ये ख़त्म किया, तो इसको दोबारा उँगलियों से आप ये इसको दोबारा उँगलियों से आप इस तरह से प्रेस करके वापस अपनी हालत में लाएँगे, 100% पे लाएँगे। ये देखें, ये अब 100% से ऊपर हो गया, 178% हो गया, ये ज़ूम हो गया, हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। कोई भी चीज़ हम देखना चाहते हैं, अच्छी तरह हमें नज़र आ जाएगी। लेकिन इसको ख़त्म करना है, तो फिर 2 उँगलियों से आप पकड़ कर जो है वो इसको बिल्कुल 100% पे ले आएँगे। फिर आप इस बटन को प्रेस कर देंगे। अब आप जो भी काम करना चाहते हैं, यहाँ काम होगा। अगर ये बटन ऑन हुआ, जैसे ये अब ऑन है, तो आप यहाँ 1000 दबाते रहें, कुछ भी ये काम नहीं करेगा। आप इसको पकड़ के हिलाते रहें, बिल्कुल नहीं हिलेगा। कोई भी काम करना चाहते हैं, नहीं करेगा। इस बटन को, ये जो नीला हो गया है, आपने नीला नहीं रखना है। जब आपका ज़ूम का काम खत्म हो जाए, तो आपने इसको प्रेस करके व्हाइट कर लेना है, जिस तरह से यहाँ व्हाइट है। अब अगर आप कोई काम करते हैं, हिलाते हैं या नया कोई लिखना चाहते हैं, तो अब आप कोई तसर्रुफ़ कर सकते हैं। जब तक ये नीला रहेगा, चाहे वो 100% पे ही खड़ा है, तब तक आप स्क्रीन पर कोई काम नहीं कर सकते। और ये दोनों मैंने आपको समझा दिए थे। ये गाइडलाइन है, और गाइडलाइन जो है वो साथियों को इस्तेमाल करनी उम्मीद आ गई होगी। इसके इस्तेमाल का तरीका बताया था कि ये यू का जो आइकन है, इसको आप प्रेस करेंगे और इस तरह से आप दरमियान में चीज़ तहरीर को ला सकते हैं। इसी तरह से ये देखें, ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी। तो खैर, इसका ये इस्तेमाल होता है। और ये लेयर का बटन है, ये 2-3 चीज़ें आ जाती हैं इसमें, मैंने आपको बताया था। किसी चीज़ को आप नज़रों से ओझल करना चाहते हैं, फ़िलहाल उसे देखना नहीं चाहते हैं, तो ये आँख वाले बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ये न्यू टेक्स्ट का जो आ रहा था नज़र, वो अब गायब हो चुका है। ये देख लें। इसको हम दोबारा प्रेस करें तो न्यू टेक्स्ट हमारे सामने दोबारा आ गया। ये लॉक का बटन है, ये भी बता दिया था कि इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हमारी तहरीर या हमारी शेप अपनी जगह से ना हिले, हम लॉक कर सकते हैं। और इसमें तीसरा ये बटन है, ये कॉपी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, और चौथा ये बटन है, डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये लाइन भी हमारी तकरीबन मुकम्मल तौर पर हल हो चुकी है। अब हम आए सबसे नीचे, ये इसको प्रेस करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये माई प्रोजेक्ट्स,
میں نے आपको सेव करने का तरीका बताया था, यहाँ से आप सेव करेंगे सेव एज प्रोजेक्ट, सेव एज इमेज। अगर सेव एज इमेज करते हैं तो गैलरी में आपकी तस्वीर महफूज हो गई है, लेकिन अगर आप पिक्सल लैब को ऑफ कर देते हैं तो वो दोबारा आपके पिक्सल लैब पर नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सेव एज प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो सेव एज प्रोजेक्ट जो भी आप तस्वीर करेंगे, जो भी आप इश्तिहार करेंगे, पेनाफ्लेक्स करेंगे, या जो कुछ भी आपने बनाया है, डीपी बनाई है, तो बाद में अगर आप उसमें मजीद काम करना चाहें या कोई चीज डिलीट करना चाहें, तो अगर आपने सेव एज प्रोजेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आप दोबारा उसे निकाल सकते हैं। जैसे ये हमने कल डीपी बनाई थी और इसको सेव एज प्रोजेक्ट कर लिया था, तो ये हमारे सामने आ गई है। जिस तरह ये यहाँ से सामने आती है, इसी तरह मैंने आपको बताया था यहाँ ये 3 डॉट, और इसमें अगर पीएलपी आप ये ओपन पीएलपी फाइल करेंगे तो यहाँ पर भी ये आपको नजर आ जाएगी। तो सेव एज प्रोजेक्ट का इस तरह से इस्तेमाल होता है। और ये आगे सारे के सारे जो हैं जितने भी मौजूद हैं ये टेम्पर्ड से बने हुए हैं। ये डिफॉल्ट है, ये हमारे सामने जो आया हुआ है ये यही इसका बैकग्राउंड है। और आगे जितने भी हैं ये नए नए बैकग्राउंड हैं। और इनका एक फायदा ये भी है कि अगर आप तहरीर लिखना चाहते हैं तो जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है इसी तरह की तहरीर इसको एडिट करेंगे, इसी तरह की तहरीर आप पूरे सफ़े पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये लाना चाहते हैं तो इसमें भी यही है कि जब आप इसे सामने रखेंगे बैकग्राउंड ये होगा, और इस तरह की अगर आप तहरीर लिखना चाहते हैं तो इसको एडिट करें। मिसाल के तौर पे यहाँ हम नाम लिख लेते हैं, बिल्कुल इसी स्टाइल में लिखा जाएगा। ये देखें, बिल्कुल वही स्टाइल। तो इस तरह ये है, इसको भी आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। ये बाकी रखना है बाकी रखें, यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं तो इसको भी एडिट करेंगे, और एडिट करके जो आप लिखेंगे देखें, जैसे ये कीप कॉल्म एंड जो कुछ भी लिखा हुआ है आप इसी तरह 3 लाइनों में अपना जो मुद्दा है वो लिख सकते हैं, और इसी अंदाज में वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है आप यही लिखें और यही फॉन्ट इस्तेमाल करें। आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि बने बनाए आपको बैकग्राउंड इससे मिल जाते हैं। आप इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करें और अपनी मर्जी से यहाँ जो है वो जो मर्जी चाहे तहरीर करें, जो मर्जी चाहे फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये फ़ॉन्ट जो लगे हुए हैं, ये तब इस्तेमाल होंगे जब आप एडिट करके इसी के अंदर कुछ लिखेंगे। एडिट करने का वही तरीका है जो पहले आपको समझाया। यहाँ से एडिट हो जाएगा या नीचे से ये ए को प्रेस करेंगे और ये हमारे सामने ये एडिट का बटन आ गया। ये यहाँ से भी हो जाएगा। तो ये सारे इसी तरह से हैं, ये बने बनाए जो हैं वो आपके पास बैकग्राउंड हैं। और अगर आप इसे ये देखें, इस तरह का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, अंदाज वही होगा। या आप गोलाई में लिखना चाहते हैं, ये बने बनाए आपको मिल जाएंगे। ये बैकग्राउंड बना बनाया है, ये देखें। आप इसी फ़ॉन्ट में लिखना चाहते हैं तो इसी को आप एडिट करेंगे, ये एडिट यानी ये डिलीट करेंगे और अपना जो कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और अगर आप अपना फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो इनको वैसे ही डिलीट कर दें, क्लिक करें और डिलीट कर दें, और अपनी मर्जी से आप अपनी तहरीर लिखें और उसके ऊपर जो चाहें आप फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें। ये इस तरह से इस्तेमाल होगा। ये सारा इसी तरह से है। ये देख लें, इसमें भी ये देखें न्यू टेक्स्ट। अब ये न्यू का रंग और है और टेक्स्ट का रंग और है। तो आप अगर इसे एडिट करके लिखेंगे तो पहला जो लफ्ज आप लिखेंगे वो इस सुर्ख कलर में आएगा, और दूसरा जो वर्ड आप लिखेंगे वो इस नीले कलर में आएगा। और कॉपी करके आप जितनी बार लिखते जाएंगे इसी अंदाज से ये आपके सामने आता जाएगा। मिसाल के तौर पे हम इसको भी देख लेते हैं, चलें आपका फायदा हो जाए। ये अब ये हमने लिखा मोहम्मद, ये देखें इसमें एक वर्ड जो है वो 4 अल्फाज थे या 3 अल्फाज थे, न्यू के 3 अल्फाज थे। तो वो 3 लफ्ज जो हैं वो सुर्ख कलर में है, और आगे जितना है वो नीले कलर में आया, क्योंकि हमारे पास जो
शुरू में न्यू टेक्स्ट है, इसमें देखें 1 2 3 ये सुर्ख कलर के हैं, तो हमारे 3 हर्फ जो हैं वो सुर्ख कलर में आएंगे। और ये जो है ये आगे नीले कलर में है, तो आगे जो कुछ हम लिखेंगे वो नीले कलर में आएगा। इस तरह से ये सारे यही चीजें हैं, मजीद इनमें बताने की कोई जरूरत नहीं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई हो। आप ये बैकग्राउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर टेक्स्ट जो लिखा हुआ उसको डिलीट कर दें, अपनी मर्जी से लिखें। और दूसरा बटन ये ए का है, इसके बारे में कुछ इब्तदाई बातें आपको बता दी थी। इसमें ये टेक्स्ट है, तो आप एडिट करेंगे, ये न्यू टेक्स्ट आ गया, एडिट करेंगे और अपनी मर्जी से जो चाहें यहाँ तहरीर करें और अपने इश्तिहार वगैरह बना सकते हैं आप। और इसी में ये दूसरा बटन जो है ये देखें, ये जो बटन है ये ऊपर आपको बताया था, ये एक ही बटन है। ये बनी बनाई तहरीरें इंग्लिश में और ये फ्रेंच में, और इसी तरह ये मोटिवेशन है, और इसी तरह से कुछ और चीजें भी यहाँ पे लिखी, हैप्पीनेस है, और जो भी आप जिस तरह के भी लगाना चाहते हैं इंग्लिश में, ये बनी बनाई तहरीरें आपको मिल जाएंगी, फ्रेंच में मिल जाएंगी। अगर आपने इसी तरह का मजमून किसी को भेजना है डिजाइन करके, तो वो लिखा लिखाया आपको यहाँ पर दस्तयाब होगा। मिसाल के तौर पे हमने एक चीज लिख लिया आज, थोड़ा जी जरा ध्यान करेंगे, आपको टेक्स्ट में जो इफेक्ट इस्तेमाल होते हैं वो समझाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम ये नाम लिखते हैं एक, ये नाम लिखा गया। आप तवज्जो फरमाइएगा, इसमें एक डिलीट का ऑप्शन है, आप इसे डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, आप कॉपी लेना चाहते हैं कॉपी ले सकते हैं। अगर ये नीचे आ गया है और शेप ऊपर आ गई है, तो आप टू फ्रंट यानी इस बटन को दबाकर, जो ऊपर भी आए थे ये यहाँ भी मौजूद थे ये बटन, तो आप इसे टू फ्रंट का बटन दबा के ऊपर ला सकते हैं। और अगर इसको आप नीचे ले जाना चाहते हैं, तो फिर टू बैक का बटन दबा के आप इसे नीचे ले जा सकते हैं। और ये पोजीशन है इसकी सेटिंग करने के लिए है कि आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं। आप मिसाल के तौर पे इसे नीचे लाना चाहते हैं, तो ये देखें, ये आप यहाँ से दबाते जाएंगे इस बटन को, तो ये नीचे आता जाएगा। और इधर लाना चाहते हैं, इस जानिब लाना चाहते हैं, तो ये बटन है, आप इसको दबाते जाएंगे तो ये इधर होता जाएगा, ये देखें। और ये पिक्सल लिखा हुआ है, आप इसको फुल कर दें तो ये तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, ये 30 पिक्सल एक ही जंप में जो है वो क्रॉस करेगा, ये देखिए, आप ज्यादा जल्दी जल्दी वो उधर बढ़ जाएगा। और इसको आप घटा दें, जहां बिल्कुल बारीकी का काम हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे करना हो, तो वहां 1 पिक्सल पे लाकर आप इसको थोड़ा ऊपर कर दें, थोड़ा नीचे कर दें, जो भी करना है। और इस तरह ये इस जानिब में यानी बाईं तरफ अगर ले जाना है इसको, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, ये देखें इस तरह से ये काम करेगा। और ये भी ऊपर आपको समझा दिया है, ये भी उसकी सेटिंग करने के लिए है, तहरीर को या शेप को जहां आप रखना चाहते हैं वहां लाने के लिए ये बटन इस्तेमाल होते हैं। ये बाईं तरफ करने के लिए, ये दाईं तरफ करने के लिए, ये दरमियान में लाने के लिए, ये ऊपर करने के लिए, ये नीचे करने के लिए, इस तरह से इस्तेमाल होता है। और ये साइज का बटन है, आप ये देख रहे हैं बाय द डिफॉल्ट जो ये तहरीर है मोहम्मद ज़ाहिद जो लिखा है ये 60 पिक्सल में है। आप जो है इसको मजीद बढ़ा दें, ये जितना करना चाहते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है, लंबा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसका साइज जो है वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। साइज लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से इसे पकड़ कर भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो आपकी हस्बे मंशा है, जितना साइज आप रखना चाहते हैं वो। ये पेंडिंग का बटन है, इसके जरिए से आप तहरीर को ये देखें, आप इसकी ये लेंथ विड्थ बढ़ाकर इसका साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। बस औकात तहरीर जो है वो लंबी हो जाती है और दूसरी लाइन में आ जाती है, हालांकि हम उसे एक ही लाइन में लाना चाहते हैं, तो फिर हम इस बटन को यूज करेंगे, ये देखिए
اس طرح سے کریں گے تو وہ جو نیچے الفاظ آئے ہوئے ہیں 2 لائنیں بن گئی تھی وہ بھی اوپر آ جائیں گے، اور مزید اس کا سائز چھوٹا کر دیں گے تو آسانی کے ساتھ وہ 1 لائن میں لکھا جائے گا۔ یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد کلر ہے، آپ کلر اس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں، یہ بلیک کلر مثال کے طور پہ ہم نے دیا، گریڈینٹ میں دے سکتے ہیں، یہ کلر دے دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیکسچر ہے، یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ ٹیکسچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی تصویر کا رنگ اپنے اس ورڈ میں، اپنے اس نام لکھے ہوئے میں بھرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان رنگوں میں سے کوئی رنگ خوبصورت نہیں لگ رہا، نہ یہ کلر کے رنگ خوبصورت لگ رہے ہیں، نہ گریڈینٹ خوبصورت لگ رہے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی اچھا سا کلر ہو، اور اس اچھے سے کلر کی آپ کے پاس گیلری میں تصویر موجود ہے، تو آپ ٹیکسچر کے ذریعے سے اس میں مزید رنگ جو ہے وہ اچھا سا بھر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، ہم یہاں کوشش کر لیتے ہیں۔ اس میں بھی وہی طریقہ ہے، آپ کو سمجھایا تھا کہ کس طرح سے، مثال کے طور پہ یہ رنگ ہم لانا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں، اس کو ہم کراپ کر لیں گے اور جتنا ہمیں چاہیے ہے اتنا ہم بنا لیں گے۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ رنگ چاہیے بس، تو ہم اتنا کر لیں گے اور اس پہ کلک کر دیں گے، اور پھر یہاں انیبل پہ کلک کر کے اس کو جو ہے وہ 100% کر دیں، بالکل کم کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی جو ہے وہ بڑھا گھٹا سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جی ٹیکسچر۔ اب یہ رنگ ہم نے بھر لیا، یہ اوپیسٹی ہے، یہ اوپر بھی آیا تھا، آپ کو بتایا تھا، اس کے ذریعے سے آپ شیپ کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اس کی رنگت کو ختم کر سکتے ہیں، اس کی رنگت کو گھٹا سکتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں یہ بالکل کم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، بالکل کم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ 100% پہ لیں، چاہیں تھوڑا کم کریں، جیسی آپ کی مرضی ہے ویسا آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اسے فل کر دیتے ہیں جی۔ اور اس کے بعد یہ روٹیٹ ہے، روٹیٹ یہ گھمانا پھرانا جو ہے، تو اس کے لیے ایک طریقہ تو وہی تھا کہ آپ اس سے پکڑیں اور اس طرح سے گھما پھرا دیں، جیسے آپ رکھنا چاہتے ہیں ویسے کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں دیکھ لیں آپ 0 لکھا ہوا ہے، یعنی یہ بالکل سیدھا ہے، تو آپ اس جانب کریں گے تو یہ یوں گھوم جائے گا، اور ادھر کریں گے تو یہ یوں گھوم جائے گا، جیسا آپ گھمانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی آپ گھما سکتے ہیں اسے۔ جی یہ بالکل اب سیدھ میں آ گیا، تو یہ 0 ہے۔ اگر آپ ادھر کی جانب بڑھاتے ہیں تو دیکھیں یہ 17 ہو گیا، اور اس کے ساتھ مائنس وغیرہ نہیں ہے، یہ پلس کی جانب جا رہا ہے، اور اگر آپ ادھر کو گھٹائیں گے تو دیکھیں منفی کا نشان ساتھ آ گیا ہے، تو یہ ادھر کی جانب مڑ رہا ہے، تو اس لیے ذرا جہاں آپ نے اسے سیٹ کرنا ہو دیکھ لیں کہ منفی کی جانب یعنی بائیں جانب گھمانا ہے یا دائیں جانب گھمانا ہے۔ اور اس کے بعد جی یہ ماسک کا آپشن ہے، یہ تحریر پہ بھی استعمال ہوتا ہے، شیپس پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے یہ لگایا اور اسے تھوڑا چاہیں تو آپ نیچے کر لیں، یہ دیکھیں، اور اسے ایسے کر لیں، تو یہ اگر آپ لگاتے ہیں تو دیکھیں اس نے کٹ کر دیا ہے، یہ جو میم ہا کے ساتھ ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے وہ شیپس پہ ہوتا ہے، اور تحریر میں جب ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے اوپر چڑھاتے ہیں، مثلا یہ زے ہم دال کے ساتھ یہاں ملا کے رکھیں اور ایسے محسوس ہو کہ زے جو ہے وہ نیچے سے گزر رہی ہے، اور یہ دال بھی پوری کی پوری محسوس ہو، یہ بھی کٹی ہوئی محسوس نہ ہو، تو اس جگہ پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ انشاءاللہ شیپس میں آپ کو کچھ سمجھائیں گے، یہ اگلا بٹن شیپس کا ہے۔ یہ اس کے آگے جو ہے وہ فونٹ ہے اے بی کا، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کے ذریعے سے آپ فونٹ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ فونٹس جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، جو
یہاں پہ موجود ہے، ان کے نیم بھی یہ لکھے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی پکسل ایپ میں. یہاں مائی فاؤنٹس کا بٹن ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو بنا کر بھیج دی جائے گی کہ کیسے فاؤنٹ جو ہے وہ اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں، اور یہاں پکسل ایپ میں ان کو ایڈ کیسے کرنا ہے. تو یہاں پلس کا بٹن ہے، اس پلس کے بٹن پہ دبانا ہوگا، وہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بھیج دیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ بی لکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس کو سٹائل چینج کر سکتے ہیں، موٹا کر سکتے ہیں. یہ بی کے ذریعے سے یہ موٹا ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے گا، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے گا. یہ اس کے ذریعے سے نیچے لائن لگ جائے گی، اور اس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں یہ ختم کرنے کے لیے. یہ دیکھ ختم ہو گئی. اور جی، کلاس کا تقریباً ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو اس لیے جتنا یہ پڑھا ہے آپ اس کی مشق کریں گے. آپ شیپس بنائیں گے، اور کل جس طرح آپ نے وہ بنائی تھی، ڈی پی بنائی تھی، اس طرح کی ڈی پیاں بنائیں گے. اور یہ جو کلرز ہیں، مختلف کلرز اور ٹیکسچر ہے، ان ٹیکسچرز کو آپ استعمال کریں گے. اس بٹن کی مدد سے، اس بٹن کی مدد سے 3-4 نام لکھ کر انہیں دائیں بائیں گھمانا سیکھیں گے. اور اسی طرح سے ان بٹنوں کے ذریعے سے آپ اوپر نیچے کرنا سیکھیں گے. شیپس بنا کر شیپس بنائیں، اور اس کے نیچے جو ہے وہ نام لے جائیں. نام کو ذرا موٹا کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ نام جو ہے وہ شیپس کے نیچے ہے، اور اسی طرح اس کو اوپر لائیں. مختلف طرح سے اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. جو باقی ہے انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. اللہ حافظ.